2024 की जंग का काउंटडाउन जारी है, जिसमें अब 191 दिन का वक्त बाकी है। लेकिन मौजूदा वक्त में यह जंग मणिपुर हिंसा के इर्द गिर्द घूम रही है। पूरे मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर खूब संग्राम हुआ, अविश्वास प्रस्ताव आया, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, लेकिन मणिपुर पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मोदी के जवाब के बाद कांग्रेस लगातार हमले कर रहे हैं, जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए। कैसे मणिपुर हिंसा पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है, आपको दिखाते हैं। चर्चा में लोकतंत्र का दायित्व होता है, जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए। बार बार सदन में हम लोग गुहार लगाते हैं, ये पीएम साहब मणिपुर के बारे में आप बोलोगे या नहीं? कम से कम तो ये बोलना चाहिए था। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो चुकी है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार अपनी बात भी रख चुकी है, लेकिन बावजूद इसके न तो मणिपुर पर विपक्षी दलों का विश्वास लौट रहा है, न ही पक्ष विपक्ष के बीच हमलों का दौर थम रहा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहे बीजेपी के पंचायती राज कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर से मणिपुर का जिक्र किया और इस बहाने विपक्ष पर मणिपुर पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृह मंत्री उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा हो जरूरी है। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मणिपुर का सच सबसे ज्यादा उनको चुभने वाला है। उनको मणिपुर के नागरिकों की, उनके दुख दर्द की पीड़ा नहीं थी, परवाह भी नहीं थी। उनके लिए उनकी राजनीति, देश से बड़ा दल। अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में बोलते हुए पीएम ने मणिपुर में जल्द शांति का यकीन जताया, लेकिन केंद्र सरकार के हर दावों के बीच विपक्ष बार बार एक ही सवाल उठा रहा है कि 2 घंटे से ज्यादा के भाषण में पीएम मोदी कुछ मिनट ही मणिपुर पर क्यों बोले। उनकी भाषण ही 2 घंटे, मान लो 2.25 घंटे तक चली और सारे विपक्ष को की जो मेन मुद्दा थी उसमें उन्होंने सिर्फ 3 मिनट समय बिताई। जब प्रधानमंत्री आए, अपनी बात कही, तो उनको सुनेंगे नहीं आप? तो आप दूसरे को सुनेंगे नहीं, प्रधानमंत्री को बोलने में टोका टोकी करेंगे और फिर वॉकआउट कर जाएंगे और कहेंगे कि हमें बोलने नहीं दिया। साफ है, मणिपुर पर छिड़ा रण थम नहीं रहा है, न ही इस बहाने सियासी संग्राम कम हो रहा है। इस बीच बीजेपी के सहयोगी दल नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ के एक सांसद ने ऐसा आरोप लगाया जिस पर टकराव बढ़ना तय है। We wanted to speak even in the Lok Sabha also, on the floor of the House also, but then there was a restraint because the government is there and yes. Restraint sir किसके तौर पे है? Who gave the restraint? No, like that it is better that we don't speak. It was communicated to you. It was communicated. By? Subtly by some members. So. We can say from the center? Yeah. संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान भी विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि बीजेपी नागालैंड के सांसदों को बोलने का मौका नहीं दे रही, नागालैंड के नेताओं को जमीनी हालात बयान नहीं करने दे रही। लगातार सरकार मणिपुर में हालात सामान्य करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। The Prime Minister spoke
for 2 hours 13 minutes about everything, about the Congress, about me, about the India alliance, but he spoke 2 minutes about Manipur. मणिपुर में आपने भारत माता की हत्या की है, and as Prime Minister of this country you are laughing. साफ है, मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद उठा सियासी समर इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार पर हमले तेज कर रहा है और बीजेपी की ओर से भी इन हमलों का जोरदार जवाब मिल रहा है। आज तक ब्यूरो। एक और विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों की हिंसा का मुद्दा उठा रही है। आज पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, तो एक बार फिर से बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर हमला किया गया। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला। मौका पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय राज्य परिषद के संबोधन का था। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े तो पश्चिम बंगाल हिंसा का जिक्र करना नहीं भूली। ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमलों की बौछार की तो दीदी को हिंसा का जिम्मेदार बताया। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। इतने जुल्म के बाद भी ये पश्चिम बंगाल की जनता है, उसका प्यार है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देते रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी जीतते जा रहे हैं। जो लोग लोकतंत्र के चैंपियन बनते हैं, आए दिन ईवीएम से छुटकारा पाने के लिए मनगढ़ंत कथाएं चलाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, आपने उनका नकाब देश के सामने उतार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर हमला किया तो ममता बनर्जी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। Whatever he can, he is speaking without any evidence. He wants the poor people should die, the country should die, the common people should suffer, and only BJP is their doctor. Cannot reach the people with their ideology. Forgotten all the ideology. Their ideology is only to create. Well, you cannot raise the corruption issue because you are fully surrounded by so many issues. पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा की जंग आगे भी सुनाई देने वाली है, जो बीजेपी और टीएमसी के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है। विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से ममता की सरकार का तांडव हम सब लोगों ने देखा था, तो हमने देखा कि वही घटनाएं फिर से दोहराई गई और मेरे को दोनों समय उस 14 अगस्त की याद आ गई जो विभाजन के समय में कलकत्ता और बंगाल की धरती ने देखा था। बंगाल में आप हार गए, 2021 में आप हार गए, बीजेपी हार गई और हाल ही में 2023 पंचायत निर्वाचन में भी भाजपा हार गई। इसको आप स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए तृणमूल कांग्रेस जो विजयी हुई है, 2021 में जीती है, 2023 में जीती है, उसकी विजय को आप जो है एक अलग सा रूप देना चाहते हैं। आप कहते हैं कि बंगाल में संत्रास हुआ, वायलेंस हुआ, किसने किया? भाजपा। कौन शुरू किया? भाजपा। किसने वीडियो बनाई? भाजपा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सीएए के मुद्दे को भी हवा दे रही है, जहां 2024 के चुनाव से पहले सीएए लागू करने का दावा किया जा रहा है। सीएए निश्चित रूप से लागू होगा और भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बहुत स्पष्ट रूप से अपना विचार रखती है। सीएए एक पास हुआ एक्ट है और जब सरकार एक्ट पास करती है तो लागू होता है, सब जगह में लागू होता है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह पर कि 24 से पहले वो समर्थ होंगे सीएए को लागू करने के लिए। बहरहाल 2024 की जंग में
पश्चिम बंगाल एक बड़ा सियासी मैदान है। ऐसे में बीजेपी ने पिछली बार 18 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था और अब बीजेपी की कोशिश यहां खुद को और मजबूत करने की है, जिसकी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।